हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की सप्ताह की वीकली एक्सपायरी या क्लोजिंग, जो भी आप। तो ये निफ्टी का लेफ्ट हैंड में निफ्टी का चार्ट है और राइट हैंड में बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि आप कल जानते हो, HDFC की रिपोर्ट से काफ़ी मार्केट को सेंटीमेंट हिट हुए। बैंक निफ्टी को ड्राइव करने वाला खुद ही आज बैकफुट पे था। इसी कारण एक कट 500 पॉइंट का हमने बैंक निफ्टी में कट देखा है, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ की कंसर्न सभी और बनती ही जा रही है सभी बैंकों में। जब HDFC जैसा बैंक अपनी रिपोर्ट में अगर ये कह रहा है और ये मान रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अगर क्वालिटी में अगर कहें तो HDFC की कोई बराबरी नहीं है। और बैंक निफ्टी को सबसे पहली बात तो सबसे हैवी कंपोनेंट है, और बैंक निफ्टी को ड्राइव भी वही कर रहा है। और वो बैंक निफ्टी को भी, फिर निफ्टी को भी, और बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को, ऑलमोस्ट वो सभी को ड्राइव करता है। इतना हैवी वेट है, ऑलमोस्ट 12% का हैवी वेट है। इस जैसे वो कल उसमें डीप आई है, काफ़ी अच्छी डीप आई है, 4% का कट इतना हैवी वेट में। तो बैंक निफ्टी का तो अब यही है इम्पोर्टेंट, जो सपोर्ट निकल के आ रही है 51,800 क्लोजिंग बेस पे। जब तक 51,800 के पे ऊपर चल रहा है मार्केट, कोई पोजीशन आप बिल्कुल मत लीजिए। और रही निफ्टी की बात, तो निफ्टी का तो एक ही लेवल है जो कि आपको सामने निकल के आ रहा है। जब तक 10 दिन की डीएमए कम से कम कोई तोड़ के, जो 10 दिन की डीएमए आपने देखा होगा, 10 दिन की डीएमए भी को इंडेक्स को रीटेस्ट तक नहीं कर रही है। जब तक 10 दिन की डीएमए को तोड़ के क्लोजिंग ना दे दे, तो शॉर्ट की पोजीशन तो बिल्कुल मत बनाइए बॉस। यदि आपके पास लॉन्ग है तो उसे कैरी कीजिए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे कल का लो 24,170 के आसपास था, तो 23,800 का अगर आप काफ़ी लंबा समय से लॉन्ग कैरी करते आ रहे हैं, जैसा कि हमारे पास भी लॉन्ग है, हमने भी इसको कैरी ही किया अभी तक। तो हमने उसका स्टॉप लॉस, हमने जो उसका स्टॉप लॉस अपना लगाया हुआ है, हमें 23,800 पे क्लोजिंग बेस पे अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी लॉन्ग पोजीशन में ही हैं एयरडेस में। ऐसी बैंक निफ्टी में हम 51,800 को अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मान के अभी तक लॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस लेवल पे आप भी कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। यदि आपके पास लॉन्ग पोजीशन नहीं भी है तो शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। और ऑप्शन में तो बिल्कुल भी अब कुछ नहीं रहा है। ऑप्शन के खेल आपने कंटिन्यू देख लिया होगा 2 दिन से, चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड, प्रीमियम कंटिन्यू जीरो हो रहे हैं। और एग्रेसिव होकर शॉर्ट मत बनाइए, ऑप्शन को भी शॉर्ट मत कीजिए, खासकर अंडर 30 ऑप्शन में से बिल्कुल भी ये सोच के शॉर्ट मत बनाइए। जैसे कि हुआ है थर्सडे को, सबने देखा है। एट द मनी क्या, एट द मनी 10-10 रुपये के प्रीमियम थे 1 बजे, आपने देखा होगा। अगर 23,350 की कॉल करें तो वो भी 10 रुपये के बीच थी, और 23,300 की पुट भी 10 रुपये के बीच थी। शायद ये मैंने भी अपने समय में इतना कभी नहीं देखा, जबकि इंडेक्स ऑलमोस्ट 23,338-40 के बीच थी। मुझे भी 14 साल की जर्नी में मैंने पहली बार देखा है ये, कि शायद ये, अरे इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है कि राइटर आपको इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं 12 पॉइंट पे भी, वो आपको और 2.5 घंटे के टाइम फ्रेम जब तक अभी तक बचा है, और उसके बाद वो आपको 10 रुपये का प्रीमियम खरीदने के लिए पंप कर रहे हैं। और वो आपने देखा होगा कि दोनों ही जीरो हुए, 300 वाली पुट भी जीरो हुई और 350 की कॉल भी जीरो हुई। तो अब ये ऑप्शन बायर का तो बिल्कुल भी समय नहीं है। और ख़ासकर अपना तो ऑप्शन का इतना प्रीमियम है, अंडर 30-40 का प्रीमियम चल रहा है। उस बीच में आपको सेलिंग ऑन रिस्क आपका इतना हो जाएगा, आप डीप इन द मनी सेल कर नहीं सकते, और करना भी नहीं है। सेलिंग से तो बिल्कुल ही दूर रहिए, खासकर ऑप्शन सेलिंग से। यदि आपके पास लॉन्ग है तो अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। हम भी अपना वैसे ही बना रहे हैं, मार्केट के साथ ही चल रहे हैं। यदि मार्केट में कुछ होगा तो वो मार्केट में पता ही लग जाएगा। हम अभी से क्यों एक्सपेक्ट करें कि मार्केट क्या है। अगर निफ्टी हाई बना रहा है तो नेस्डेक भी हाई बना रहा है, S&P 500 भी हाई बना रहा है, ताइवान भी बना रहा है। और कोई ऐसी इंडेक्स नहीं जो नहीं बना रही। निक्की भी अच्छी है, डेक्स भी है, फुटसी भी है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो कोई ऐसी इंडेक्स नहीं है, S&P 500 भी पर डे हाई बना रही है। तो जैसी निफ्टी चल रही है हम भी निफ्टी के साथ ही चलेंगे। यदि जब डीप हुई तो फिर उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को आगे देखेंगे। अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर ही रहे हैं। जैसे कि निफ्टी का हमने बताया 23,800 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी में भी हम 51,800 का अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। यदि इससे नीचे क्लोजिंग बेस देगा तो हम फिर इंट्राडे अपनी रिव्यू करेंगे अपनी पोजीशन को, अपना टाइम फ्रेम या तो उसमें एग्जिट करेंगे या कुछ और हेजिंग करेंगे।
लेकिन अभी तक तो हमने उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर ही है। जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आती, और आप ऑप्शन सेलर हो या बायर हो, प्लीज़ दोनों ही दूर रहो। ये मार्केट नहीं है, किसी की नहीं है। ये आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन, अधिकतर ऑप्शन बाई और सेल दोनों ही इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन अब दोनों ओर से पैसा कमा रहे हैं। वे आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। आप 5 पॉइंट का भी, मुझे नहीं लगता निफ्टी में किसी ने प्रीमियम खाया होगा, या किसी ने 5-10 पॉइंट का भी मिला होगा, क्योंकि आपने जो भी कुछ लिया है वो जीरो ही हुआ है, चाहे कॉल हो या पुट हो। तो आप इससे तो बिल्कुल ही दूर रहिए। ऑप्शन बाइंग से ये बिल्कुल भी समय नहीं है। विक्स भी ऑलमोस्ट 12 पे चल रही हुई है। तो ऑप्शन, अगर आपका प्रीमियम वैसे ही टाइम वैल्यू के डीके के हिसाब से जीरो ही होना है, एक्सपायरी से पहले ही, आपने देखा होगा कि कंटिन्यू 50% प्रीमियम रोज टूट जाता है। तो ऑप्शन प्रीमियम से बिल्कुल दूर है। डीप और बस इसका एक इम्पोर्टेंट मैसेज यही है, आप आउट ऑफ मनी कोई भी ऑप्शन सेल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। यदि रिस्क भी ले रहा है तो बाई साइड पे आप ले सकते हैं आउट ऑफ मनी। फिर डीप आउट ऑफ मनी लो जिसका कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसमें आपका प्रीमियम ना गलने के चांस होते हैं। और वो हेजिंग बेस पे हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो साइज अच्छा है, तो हम हेजिंग के लिए डीप आउट ऑफ मनी रखते हैं हमेशा अपने लिए। तो उसका वो भी एक्सपायरी के समय, अभी नहीं रखते। जिसकी एक्सपायरी होती है, जैसे कि कल मंडे को हमारी बैंक के अक्सर निफ्टी सिलेक्ट की एक्सपायरी है, तो हमने डीप आउट ऑफ मनी अपने आप को हेज किया हुआ है। तो ऐसी निफ्टी में भी हम डीप आउट ऑफ मनी अपने आप को हेज करके चलते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 0.10% के करीब में। यही 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये की हमें जो 200-300 लॉट के बीच में आ जाए, अंडर 65 पैसा या 35 पैसा के बीच में हम पोजीशन बनाते हैं। और बाजीवार जैकपॉट ना भी लगे तो हमें अपने आप को हेज रखना है, और वो हमारा पर्पज उसका सिर्फ हेजिंग का पर्पज है कि क्योंकि एनी टाइम भी मार्केट 3 से 4% की करेक्शन एनी रीजन की आ सकती है, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस है। मार्केट में बहुत ऐसी न्यूज़ चली हुई हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रेंड चाहे चेंज ना हो, लेकिन एक डीप मार्केट में अच्छी आ सकती है, जो मार्केट को ऑलमोस्ट 23,450 तक ला सकती है, जो कि 1,000 पॉइंट की डिप होगी, जो शायद अनएक्सपेक्टेबल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो 3-3.5% की परसेंटेज मार्केट में कभी भी ओवरनाइट रिस्क लेकर, जो भी ट्रेडर हैं, जो भी पुराने ट्रेडर में जानते हैं कि वे 3% का हम ओवरनाइट रिस्क कैरी करते ही करते हैं, वो कभी भी आ सकती है। तो आप उससे के लिए तैयार रहिए। इसलिए आउट ऑफ मनी जाके कोई भी ऑप्शन सेल नहीं करना ही है। तो अगर आपको इतना ही कुछ है तो आप बाई वैसे कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग पे बिल्कुल भी नहीं जाना, आउट ऑफ मनी प्रीमियम पे। बस ये इस बात को इम्पोर्टेंट है, और इसको प्लीज़ नोट करें। किसी भी हालत में आपको चाहे अपर साइड हो लोअर साइड हो, 3-4 रुपये 2 पैसे का क्लोजिंग बेस पे अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। खासकर अर्ली मॉर्निंग जो भी अपनी परस्पेक्टेशन है, तो बिल्कुल भी कभी भी एनी टाइम कभी भी आ सकती है 3 से 4% की डिप, और वो मार्केट के लिए हेल्थी होगा, कोई वो नहीं है। तो आप इससे थोड़ी दूरी बनाइए शॉर्ट सेलिंग से। बस ये मैसेज था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बॉस, थैंक यू।